राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। अब हम अर्धदैहिक कृत्य जो होता है उसके पिंडदान के विषय में कुछ विशेष जानकारी बताने जा रहे हैं। इसके पहले आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। देखिए, अब हम यहाँ पर बात करते हैं अंत्येष्टि कर्म में 6 पिंडदान का प्रयोजन। जो 6 पिंडदान होते हैं अंत्येष्टि कर्म के समय, माने चिताग्नि देने के समय 6 पिंडदान किए जाते हैं। कहाँ कहाँ कौन सा पिंडदान किया जाता है इसके विषय में हम आपको बताते हैं। और फिर पहला जो पिंडदान दिया जाता है, तेन भूमिर भवेत तुष्टा दधति स्थात्री देवता, माने मृत स्थाने सबो नाम तेन नामना प्रदीयते। मृत स्थान में जहाँ व्यक्ति का घर होता है, वहाँ घर में जो मृतक को रखा जाता है, वहाँ मृतक के स्थान में थोड़ा सा गोबर से लीप के, गाय के गोबर से, और वहाँ पे बिना मंत्र के एक पिंडदान दिया जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद में तेन वहाँ किन देवताओं के निमित्त दिया जाता है, एक बात और कि भूमि अधिष्ठात्री, भूमि के जो अधिष्ठात्री देव होते हैं घर की, भूमि के, उन भूमि के अधिष्ठात्री देवों के निमित्त एक पिंडदान दिया जाता है। इसके पश्चात वहाँ भूमि अधिष्ठात्री देव संतुष्ट होते हैं। द्वार देश में भी दिया जाता है पिंडदान से। ग्रह वास्तवाधिष्ठात्री, जो ग्रह के वास्तु देवता होते हैं, उनके निमित्त दूसरा पिंडदान दिया जाता है द्वारे पे। और वहाँ वास्तु के जो अधिष्ठात्री देवता हैं, वहाँ द्वारे पे पिंडदान देने से वह प्रसन्न होते हैं। और एक चौराहे पर जब हम अर्थी लेके जाते हैं तो चौराहा पड़ता ही है, तो किसी भी चौराहे पर रोक कर और वहां पर लीप के और बिना मंत्रा के ही एक पिंडदान देना चाहिए। वह पिंडदान चौराहा पर पिंडदान से मृतक सब पर कोई उपद्रव नहीं होता। माने जो चौराहे के देवता होते हैं, क्षेत्रपाल, डाकनी, शाकिनी, बेताल, भूत पिशाच आदि जो भी होते हैं, वह सभी जो देवता, क्योंकि इनमें भी देवता होते हैं, यक्षिणी, यक्ष आदि, ये देवता कहलाते हैं। तो ये इन देवताओं के निमित्त भी हमें, क्षेत्रपाल आदि देवताओं के निमित्त भी हमें पिंडदान देना पड़ता है, जिससे वह कोई भी प्रकार का उपद्रव नहीं होता। और यह तो हो गया कौन सा, तीसरा पिंडदान। एक तो घर में हो गया जहाँ शव रखा हुआ था, दूसरा द्वारे पे, तीसरा चौराहे पर, और चौथा विश्राम स्थान में, क्योंकि शमशान से पहले एक जगह कहीं रख के विश्राम किया जाता है, तो वहाँ विश्राम स्थान पर गोबर से लीप के और पिंडदान दिया जाना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो वह चौथा पिंडदान विश्राम स्थान में होता है। काष्ठ चयन के पिंडदान से राक्षस और पिशाच आदि प्राणी हवनीय देह को अपवित्र नहीं करते। माने जो राक्षस होते हैं, पिशाच होते हैं, अगर आप उनके निमित्त पिंडदान नहीं करोगे तो क्या होगा कि वो उस शव को स्पर्श करके, छूकर, वह उसमें उस शव को स्पर्श होने के कारण उसमें दोष आ जाता है, और दोष आने पर उसकी सही सही गति नहीं हो पाती है जीवात्मा की। जिस जीवात्मा का सब रहता है, उस सब से कोई भी दुरात्मा, कोई भी रजस्वला स्त्री, कोई भी शूद्र स्पर्श ना करे। स्पर्श निषेध है। किसी भी का भी अपवित्र व्यक्ति का, चांडाल का
स्पर्श निषेध बताया है शास्त्रों में। तो स्पर्श नहीं करना चाहिए, स्पर्श करने पर प्रायश्चित्त होता है, फिर वो प्रायश्चित्त नारायण बलि आदि से होता है। तो क्या है कि यहाँ पे बताया है कि स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए, जो अस्पृश व्यक्ति होते हैं उनको कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी नहीं, नहीं तो मोहवशात रोते रोते रजो धर्म से है परिवार की कोई भी स्त्री और आके नहीं और अपने पिता चाचा दादा आदि को स्पर्श कर लिया, उससे क्या होता है कि उनकी जो जीवात्मा है उसकी गति नहीं हो पाती है, वह स्वर्ग आदि लोकों में नहीं जा पाती है और यहीं प्रेत योनि में भटकने लगती है, क्योंकि वहां पे दोष लग जाता है स्पर्श का, वह अपवित्र अवस्था में होने के कारण वह दोष लगता है। इस बात का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे पिशाच राक्षस को भी पिंडदान दिया जाता है, उनके निमित्त एक पिंडदान दिया जाता है काष्ठ चयन के समय पर, माने लकड़ी रखते हैं तब वहां शमशान में। तो ये 5वां पिंडदान हुआ। और फिर एक पिंडदान होता है जब अस्थि संचय करने हम जाते हैं, अस्थि संचय करने जाएंगे तब एक पिंड वहां पे होगा। लेकिन तीर्थों में ऐसा नहीं होता। तीर्थ में अगर आपने दाह संस्कार किया है नदी किनारे, नर्मदा, गंगा, कावेरी और धाम तीर्थ आदि के किनारे आपने शव का दहन किया है, तो वहां पे उसी समय 6 ही पिंडदान हो जाते हैं और अस्थि संचय भी उसी समय लगभग कुछ समय बाद हो जाता है, लेकिन 6 पिंडदान उसी समय हो जाते हैं, अस्थि संचय के समय पर नहीं होता। वहीं के वहीं जल में तीर्थ में वो अस्थियों को बहा देते हैं, कुछ अस्थियों को, और कुछ अस्थि गंगा जी तो ले जाते हैं। तो ये 6 पिंडदान करना बहुत जरूरी है। अगर ये 6 पिंडदान नहीं किए और मान के चलिए कोई नहीं भी कर पाया, तो उसका भी एक विकल्प है। शास्त्र ने विकल्प बताया कि 10वें दिन जब आप 10 गात्र करते हैं किसी भी नदी किनारे पीपल के नीचे, 10 गात्र करते हैं, तो ये 6 पिंड वहां अनुकर्षण करके वहां पे पिंडदान कर देना चाहिए, वहां अनुकर्षण करके पिंडदान वहां करना चाहिए। तो 16 पिंडदान करना तो अत्यंत आवश्यक है, जिसको बोलते हैं मलिन षोडशी। और